अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो मेरे से अक्सर सवाल किया जाता है कि आप कहाँ पे रहती हैं, तो मैंने सोचा चलें आज थोड़ा सा कुकिंग से हट के आपको मैं दिखा दूँ कि मैं जी यहाँ यूएसए में रहती हूँ। यूएसए की फर्स्ट स्टेट है मैं वहाँ पे रहती हूँ और ये मेरा नेबर्स है, यानी कि ये मेरी वो कम्युनिटी है जहाँ पे मैं रहती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये जी साफ़ सुथरा एरिया है, खूबसूरत सी जगह है, खूबसूरत सा माहौल है। तो हम यहाँ पे रहते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे मेरे नेबर्स हैं। यहाँ पे आपको सारी सहूलत दी जाती है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, ना बिजली पानी ना गैस, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे नेबर्स में ही जो है वो मिडिल स्कूल है, साथ में जो है वो हाई स्कूल भी है। तो जो कम्युनिटी जहाँ जहाँ बनती है उसके साथ उनको पूरी सहूलतें दी जाती हैं जी। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये वाले मेरे नेबर्स हैं। तो सोचा चलें आज आपको थोड़ी सी जो है सैर करवा देती हूँ। आज थोड़ा सा कुकिंग से हट के आपसे गपशप भी करते हैं और आपको अपना नेबर्सहुड भी दिखा देते हैं। तो ज़ाहिरी बात है जी, वाईटी पे आने से क्या होता है कि आपकी वाईटी जो है देखने वाले लोग जो हैं वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि वो फैमिली ही होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजकल मैं देख रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने देखा है कि वाईटी पे भी अभी ऐसी बातें होनी शुरू हो गई हैं कुछ दिल को बहुत परेशानी देती हैं। जैसे अभी पिछले दिनों पलवशा जी की बेटी की शादी हुई। देखें ये एक पर्सनली मैटर है किसी के घर का, वो शादी कैसे करते हैं कैसे नहीं। पाकिस्तान में देखें बहुत ग्रैंड शादियां होती हैं, लोग बड़ा पैसा लगाते हैं लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं होते तो इसलिए हम लोग उनको नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, जब वो अपनी खुशियां हम लोगों से शेयर करते हैं तो हमारे बहन भाई उठ के उनके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारे इस्लाम में हमें जो सबक और दरस दिया जाता है कि हमेशा जो है दूसरे की बहन बेटियों की जो है इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये हमारे लिए पहला सबक होता है कि हमें जो है माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो सबकी साझी होती हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, इतनी बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए और इस चीज़ को अपने लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें उनकी बेटी की खुशी थी, माशाल्लाह उन्होंने अच्छे से, पलवशा जी ना भी होती कोई और भी होता तो देखें अपने बच्चों की खुशियों के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसको जो है वो सेलिब्रेट करता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो उस हिसाब से करता है। तो खुशियाँ तो देखें सबके दिलों में होती हैं, अरमान सबके दिलों में होते हैं कि वो अपने जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो वो उनकी शादियाँ इस तरीके से करेंगे। तो काइंडली इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको एक मुकाम पे खड़ा किया, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं। उनकी बहन के कितने प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड बीमार है, मैं ये इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो बीमार हैं। तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि एक औरत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है। तो हमें जो है बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए, दूसरों की खुशियों को देख के खुश होना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो बस मुझे ये सबसे कहना है कि काइंडली आप ना दूसरों की बेटियों बहनों को इस तरीके से मत वो ट्रोल किया करें। ना हमें इस्लाम इसकी इजाज़त देता और ना हमें पर्सनली इसकी अपने आप को इजाज़त देनी चाहिए कि ये देखें ये सब कुछ जो है हमारे इस्लाम में भी गुनाह समझा जाता है। हमें तो बचपन में, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो हमें तो बचपन में ये बताया जाता था कि देखें अगर किसी के साथ आपकी इतनी पुरानी दुश्मनी चल रही है और दुश्मन की बेटी आपके घर में चल के आ जाती है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। बेटी का इतना बड़ा एहतराम और इतना बड़ा रुतबा हमें सिखाया गया है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे आगे बेटियों के बारे में इस तरह की बेहुदा किस्म की बातें करना वो बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। बेटी किसी की भी हो, अमीर की हो गरीब की हो, वो बेटी ही है
उसका जो मुकाम है वो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दिया है। तो इसलिए हमें हर एक की बेटी को इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए और उसका जो है अच्छे दिल से एहतराम करना चाहिए। उन्होंने माशाल्लाह अपनी बेटी की शादी की, अल्लाह में उनकी बेटी को खुश रखे, आबाद रखे और दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमाए। ये हर माँ बाप का अरमान होता है और एक माँ ने अपनी अचीवमेंट के बाद अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, तो इससे बड़ी बात ही नहीं कि एक औरत होने के नाते उन्होंने कितना अच्छा सब कुछ किया। और फजूल हम लोग दूसरों की जो है लाइफ में इंटरफेयर करके और उनकी चीज़ों को जो है हम वो कर रहे होते हैं कि इस पे एतराज़ है, इस पे एतराज़ है, ये क्यों पहना, वो क्यों किया। जब घर वालों को ये चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं तो हम और आप कौन होते हैं कहने वाले। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली कभी भी जो है किसी की माँ बहन बेटी को जो है सोशल मीडिया में आके इस तरह ट्रोल मत किया करें, एहतराम किया करें और ये सोचा करें कि ये सब भी जो है ना हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। हमें हमेशा एहतराम और बीइंग ए मुस्लिम हमें इस चीज़ को देखकर चलना चाहिए कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। किसी का दिल दुखाना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। उन्होंने आपके साथ अपनी खुशी शेयर की तो हमें तो इस पर खुश होना चाहिए कि उन्होंने एक पर्सनल वो हमें दिखाया। उनके घर का क्या माहौल है क्या नहीं वो हमें तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। हर घर का माहौल ऐसा ही है। हमने तो ये भी लोगों को देखा है कि सामने लोग कुछ होते हैं और पीछे लोग कुछ होते हैं। पर्दे के आगे और हैं तो पर्दे के पीछे कुछ और हैं, ऐसा भी होता है। तो किसी को जज ना किया करें। बल्कि दुआ किया करें कि अल्लाह में उनको सबको जितने भी लोग हैं सबको कामयाब करे और खुश आबाद रखे। तो ये है जी मेरा नेबर्स और ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरत सी जगह है, प्यारी सी जगह है। हाई स्कूल भी पास में ही है, मिडिल स्कूल भी पास में है, एलिमेंट्री स्कूल भी पास में है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। यह सुबह सुबह का नज़ारा है जी माशाल्लाह खूबसूरत सा। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। ये यूएसए की जी स्टेट है, फर्स्ट स्टेट यूएसए डेलावेयर। बाहर है देखिए माशाल्लाह से। इसलिए वो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। तो बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। दुआ बस करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हर बंदे की अपनी लाइफ है, हम किसी की लाइफ को जज नहीं कर सकते। हर बंदे ने अल्लाह को जवाब दे होना है, मेरे समेत। तो हमें ये देखना है कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमने अल्लाह को क्या मुंह जाके दिखाना है। तो इसलिए जो है बिल्कुल सोच समझ के आप वीडियो बनाया करें। सब कुछ व्यूज़ ही नहीं होते, अपने अमाल का जो है वो भी देखना पड़ेगा हमें कि हमारे अमाल कैसे हैं। हम एक वाईटी पे कामयाब होने के लिए ऐसी ऐसी बातें करें कि दूसरों की बहू बेटियों पे इल्ज़ाम लगाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और बीइंग ए मुस्लिम हमें ये चीज़ें शोभा भी नहीं देती। मुमकिन है सुनने वालों को मेरी बातें ये बुरी लगेंगी, लेकिन मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है।
आप अपने अपने एम को लेके चलें कि आपने अपने जो है चैनल क्यों बनाए थे, बस आपको उस पर फोकस करना है। कभी शगुफ्ता जी पे बातें हो रही होती हैं, कभी किसी, ये अल्लाह के मामलात हैं। अल्लाह के मामलात अल्लाह को के ही सुपुर्द कर देने चाहिए। अल्लाह की नज़र में कौन सबसे अच्छा और कौन बुरा है, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। हम लोगों के अमाल हैं, वो हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें, बाकी तो सब मेरे रब ने करना है। वो कहते हैं ना, बख्शे तो नेके अल्लाह मियाँ बख्शे तो बदकारों को भी बख्श देता है, ना बख्शे तो नेकोकारों को भी नहीं बख्शेगा। तो ये उसका मामला उसी पे ही छोड़ देना चाहिए।